द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। हमने बहुत सुना अब्दुल है तो पंचर ही बनाएगा, शाहनवाज है तो कुछ मजदूरी का ही काम करेगा। लेकिन जो लोग ये कहते थे उनके मुंह पर कुछ तमाचा जबरदस्त पड़ा है। दरअसल शाहनवाज ये नाम है बॉम्बे के एक लड़के का। मुंबई का ये नौजवान है। इनकी भाभी, इनकी दोस्त की पत्नी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई और उसके बाद शाहनवाज ने यह डिसाइड किया कि अब मैं मुंबई में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। आप सोचिए, इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऐसे में शाहनवाज अब तक तकरीबन 4000 लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं और वो भी अपनी एसयूवी कार बेचकर। आप सोचिए, एक कार खरीदना किसी के लिए ये ख्वाब होता है। इंसान क्या कुछ नहीं करता अपनी कार को खरीदने के लिए। ऐसे में मुंबई के रहने वाले ये शाहनवाज हैं। इन्होंने अपनी एसयूवी कार को बेच दिया और उन पैसों से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आए और उसके बावजूद भी जब कम पड़ने लगे सिलेंडर तो कुछ सिलेंडर उन्होंने किराए से मंगवाए और बाकायदा अपना एक वॉर रूम बनाया, एक कॉल सेंटर टाइप पूरा बनाया जिसमें लोग फोन कर कर ये जानकारी भी लेते हैं कि कहां पर अस्पताल में जगह है, कहां पर नहीं है। और बाकायदा उन्होंने इसके लिए अपना नंबर जारी किया है और कहा है कि आपको कहीं पर भी ऑक्सीजन की अगर जरूरत है मुंबई में तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिए, मैं आप तक ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। ये काम कर रहे हैं शाहनवाज। आप सोचिए कि मुंबई में कितना बुरा हाल इस वक्त है और इसीलिए जो शाहनवाज हैं, शाहनवाज को ऑक्सीजन मैन के नाम से अब जाने लगा है। ऑक्सीजन मैन उन्हें लोग बुलाने लगे हैं और ये पिछले लॉकडाउन से ही ये काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, अब तक 4000 लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं शाहनवाज। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने कहा है अगर मुंबई में कोई जरूरतमंद है तो वो 9892012132 इस नंबर पर कॉल करके अगर ऑक्सीजन की जरूरत है आपको तो आप ऑक्सीजन मंगा सकते हैं। शाहनवाज का काम इतना बेहतरीन है, वाकई में यह काबिल तारीफ इनका काम है कि जब किसी का कॉल आता है, और इनका कहना है कि तकरीबन हर रोज 500 कॉल इन्हें आते हैं ऑक्सीजन के लिए, और जब कोई कॉल आता है तो ये ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं। बंदा खुद ऑक्सीजन आकर ले जाता है तो ठीक है, वरना शाहनवाज खुद ऑक्सीजन को उस मरीज तक पहुंचा देते हैं। ये मुंबई के शाहनवाज हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप सोचिए, हर रोज 500 कॉल आना और हर रोज इतने सब लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये बड़ी क्या कहें, इस ऐसे मौके पर जब कोई किसी की मदद के लिए खड़ा होता है तो वाकई में दिल से कितनी दुआएं निकलती होगी। तो ये शाहनवाज का काम वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसा नहीं है कि शाहनवाज हमने पहले ही जैसे कहा कि अब्दुल है तो पंचरी बनाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो हमने बात की शाहनवाज की। इससे पहले आपने सुना होगा कि बंगाल के एम्बुलेंस मैन करीमुल हक उनका नाम, जिन्होंने करीमुल हक ने भी जो है वो 4000 लोगों की जान बचाई है। करीमुल हक का काम यह है कि वो अपने स्कूटर पर ही, अपनी बाइक पर ही आगे से साइडकार उन्होंने बना दी है और अपने स्कूटर को उन्होंने एम्बुलेंस बना दिया है। और जहां पर किसी को जरूरत पड़ती है वो फौरन एम्बुलेंस का काम करते हैं, जाते हैं, उसको फास्ट एड जो है उसको पहली ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते हैं। ये काम है करीमुल हक का। तो करीमुल हक भी ये काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस का काम वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको अब ये दिखाते हैं कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसका क्या हाल है, जो सिस्टम है उसका क्या हाल है। तो सिस्टम का हाल यह है कि अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर वीरेन शाह ने अपने पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है
कि डॉक्टरों की जरूरत ही क्या है जब सारे काम अधिकारियों को करने हैं। उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं, वो अस्पतालों में आग लगाने के लिए बैठे हैं। ये डॉक्टर वीरेन शाह का आरोप है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को कई सारे पत्र लिखे कि अस्पतालों को इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अब तक ये मुहैया नहीं कराए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सारा काम IAS अधिकारियों की मर्जी से ही होना है, उनसे मशवरा करके ही करना है, तो फिर डॉक्टरों की जरूरत ही क्या है। सारे काम अधिकारियों से ही क्यों ना करवा लें। हम आपको यहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहले सभी मंत्रालयों के जो IAS ऑफिसर हैं उन सबको जमा किया था। मंत्री को भी नहीं पता था कि उनकी सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री ने बुलाया है चाय पर, और उनके साथ में चर्चा की थी और कहा था कि जो भी होगा आप डायरेक्ट आप मुझसे बात करिए और डायरेक्ट मुझसे आप कांटेक्ट में रहिए। तो ये सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को चलाना नहीं आता है। वो खुद IAS अधिकारियों के बलबूते पे चल रहे हैं। उन्हें खुद को कुछ नहीं पता कि क्या काम कैसे करना, कैसे नहीं करना, और यही वजह है कि पूरा सिस्टम टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है देश का। तो ये तमाम चीजें ये वाकई में कई सवाल खड़े करती है। इतना अगर कम हो तो एक और मामला आपको हम बताएं कि ये जो है ये मोदी के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ये मध्य प्रदेश से आते हैं। एक अस्पताल में गए, मध्य प्रदेश के दमोह में एक अस्पताल के बाहर जब ये गए तो एक लड़का इनके पास आया और वो रोने लगा। उसने कहा मेरी मां के लिए मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। वो लड़का जब रोने लगा तो मंत्री जी ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगा, आप ऐसे बात मत करें। ऐसे बात मत करें यानी कि अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है, अगर किसी की मां तड़प रही है बिना ऑक्सीजन के, वो आपके सामने रो रहा है और आप उसे कहते हो कि 2 थप्पड़ लगाऊंगा, ये सत्ता का नशा नहीं है तो क्या है। मोदी जी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें सामने हो रही है, जब एक आम व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब वो रोकर मंत्री के सामने रोकर शिकायत करता है, तो मंत्री उसको ये जवाब देता है कि 2 थप्पड़ लगाऊंगा। ये देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा अब सभी को आ चुका है। जिन लोगों को हिंदू मुसलमान के जो जहर की घुट्टी पिलाई गई थी, उन्हें भी अब जो है वो अब समझ में आने लगा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसीलिए ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड करने लगा था। तकरीबन 2 लाख लोगों ने ये लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी शुड बी रिजाइन, प्रधानमंत्री मोदी को रिजाइन दे देना चाहिए। ये बात जो है वो अब ये जो ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड करने लगा है। तो इससे ये माना जाए कि अब लोगों को समझ आने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, किसको चुन लिया उन्होंने। ये तो भला हो पिछले 70 सालों वाली सरकार का, जिस वजह से आज कुछ लोग हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इलाज ले रहे हैं। वरना ये सरकार, इस सरकार ने 2014 के बाद से अब तक कितने अस्पताल बनाए हैं, ये सरकार से खुद आप सवाल करके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल द लाइव टीवी सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।